तो दोस्तों स्कूल साथियों के लिए दो बड़े लेटेस्ट अपडेट आए हैं और दोनों ही जो अपडेट हैं आपके लिए जानदार हैं और शानदार हैं। एक अपडेट है नॉन बोर्ड क्लास के रिजल्ट को लेके और दूसरा जो अपडेट है वो कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के 17 अंक को लेके। दोनों ही जो अपडेट हैं आपके लिए बड़े ही काम के होने वाले हैं। वीडियो आपके लिए खास है, वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपडेट की जानकारी देने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ने वाली है क्योंकि कई बातों पे आपके साथ है वो विचार विमर्श करना है, तो ऐसे में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको शायद समस्या आ सकती है। अपडेट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले अपडेट की। और पहला जो अपडेट है वो है नॉन बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट को लेके। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 मई को अपन रिजल्ट है वो घोषित करने वाले हैं शिक्षा विभाग के नियमानुसार, और ऐसे में सभी जो स्कूल साथी हैं वो अपनी कक्षाओं के स्टूडेंट के रिजल्ट बनाने में है वो लगे हुए। और बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जो हीरालाल जाट के द्वारा बनाई गई जो एक्सेल शीट है उनमें काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं तो इन एक्सेल शीट को लेकर उनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। वो मुझे भी कमेंट कर रहे हैं, हीरालाल जी को भी है वो कमेंट कर रहे हैं। लगातार इन इश्यू को हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे साथियों ने इन रिजल्ट शीट को लेकर कई तरह के सवाल पूछे हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे हीरालाल जी के द्वारा जो बनाई गई जो अपडेटेड जो रिजल्ट शीट है वो 27 अप्रैल की। तो ऐसे में पहली बात तो यह कि आपको जो 27 अप्रैल वाली जो सीटें हैं सभी कक्षाओं की वो आपको डाउनलोड करना है। अगर इससे पहले की जो एक्सेल शीट है उनको भी यह काम में मत लीजिएगा क्योंकि इनमें पहले कुछ इश्यू थे, इस वजह से आपके सामने वो समस्याएं आ रही। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए हम काफी मेहनत करें, हमारी आंखों को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, ये लाल हो रखी है क्योंकि हम रात भर हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 4-5 घंटे की नींद है वो बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं और इस वजह से थोड़ी सी शारीरिक थकावट है वो भी हम पे है वो आने लग गई है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरे होठ पे छाले भी आने लग गए, ये गर्मी के हैं, नींद की वजह से। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन एक दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है। दुख इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, देखिए हम आपको कहते हैं कि भैया अपडेटेड जो रिजल्ट शीट हैं वो काम में लीजिएगा, उसके बावजूद भी निराधार जो कमेंट हैं वो बार बार कर रहे हैं, निराधार जो मेल है वो हमें कर रहे हैं जो किससे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपके सामने इश्यू आ रहे हैं हम लगातार उनको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपको किसी भी रिजल्ट शीट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो भैया आपको देखिए पहले तो वीडियो देखना है कि उस रिजल्ट शीट में हमें कैसे काम करना है। वीडियो तो लोग देखते नहीं, हालांकि अपने राजस्थान के तकरीबन स्कूल साथी हैं इन रिजल्ट शीटों में काम करते हैं। अब काम करना तो वो शुरू कर देते हैं, लेकिन भैया जैसे उसके अंदर घुसते हैं तो समस्या आना लाजमी है। अब वो कमेंट कर देते हैं, वीडियो देखते नहीं। तो पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हीरालाल जी का जो चैनल है उस पे उस रिजल्ट से संबंधित पूरा वीडियो बना हुआ है, आप उसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपके सामने तकरीबन 99% की जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। और उसके बाद भी मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू रह जाते हैं तो देखिए आज ये जो वीडियो है मैं तकरीबन रात के 9 बजे के लगभग वो बना रहा हूं। दिन में मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था अपनी एक्सेल शीट की कि वाकई में लोग गलत बोल रहे हैं, फालतू में कमेंट कर रहे हैं कि वाकई में हमारी एक्सेल शीटों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अभी नहीं है। तो भैया हमने क्या किया, एक जो स्कूल साथी हैं उनके पास सुबह से मैं घूम रहा था जो एक्सपर्ट से इस मामले में, तो उनको हमने ये कहा कि भैया हमें काम करके दिखाओ आप किस तरह से। मैं चुपचाप बैठा था कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से इनमें काम कर रहे हो। तो भैया यहाँ पे देखिए 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि उन्होंने सीधा एंट्री करना शुरू किया। तो ये काम नहीं होता है, पहले उस सीट के इंस्ट्रक्शन आप पढ़ो, इसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह से आपको काम करना है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 2-3 ऐसे इशू मुझे मिले जो वाकई में हैं गलत हैं, उसमें दिक्कतें हैं। लेकिन वो जो दिक्कतें आ रही है ना वो तो किसी ने नहीं बताई। कोई बोल रहा है कि जो स्टूडेंट की जन्म तिथि है वो शब्दों में या वर्ड में सही नहीं आ रही है, कोई परसेंटेज नहीं आ रही है। तो भैया देखिए
जन्म तिथि की यदि आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप अपनी जो सिस्टम है, अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी जो डेट है उसको सही है कीजिएगा। उसका फॉर्मेट है जो एक्सेल शीट में जन्म तिथि का फॉर्मेट दे रखा है, पहले आपको डे करना है, फिर आपको मंथ करना है, फिर ईयर करना है। तो अपने सिस्टम में क्या होता है कि पहले आपने यहां पे मंथ कर रखा है, फिर डे कर रखा है, तो अपने सिस्टम की जो डेट है वो सही कीजिएगा, फिर हो जाएगा। और एक्चुअल डेट रखिएगा। कई बार देखने में ये आ रखा है मुझे कि डेट तो आज की है, सिस्टम 2 दिन पहले की बता रहा है, तो ऐसे में वो एक्सेल शीट है वो काम नहीं करेगी, ठीक है ना। इसके बाद प्रिंटिंग को लेके बहुत सारे साथियों के सामने दिक्कत आ रही, तो भैया ये जो प्रॉब्लम है वो आपके प्रिंटर की सेटिंग की है, न कि एक्सेल शीट की। मेरे देखने में ये आया है। तो प्रिंट करते समय कुछ ये बोल रहे हैं कि जो सिंगल जो मार्कशीट है उसको हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया वहां पे आपको संख्या नहीं भरनी है। साथी क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कि 1 से 10 तक आप जो प्रिंट है मार्कशीट वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहां पे रोल नंबर लिखने, जो भी आपने स्टूडेंट को यहां पे डाटा एंट्री के अंदर है रोल नंबर दिए हैं, कहां से कहां तक आपको प्रिंट करनी है। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक की रोल नंबर की अपन बात कर लेते हैं, तो यहां पे अगर आप 1 से लेकर 11 तक लगाओगे तो भी 10 सीटें हैं वो एक साथ वो प्रिंट होंगी। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों देखिए, एक बात का मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है और हंसी भी आ रही है। जैसे ही हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे हीरालाल जी से, तो देखिए कुछ साथी ऐसे हैं जो बार बार हीरालाल जी को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि यार फोन मत कीजिएगा। देखिए जो भी इश्यू हैं आप या तो मेल के द्वारा सूचित कीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके कमेंट को रीड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके सवाल को देखते नहीं, आपका कमेंट को पढ़ते नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन यार सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। अरे कहां कहां पे दे, हम फेसबुक पे दें, इंस्टाग्राम पे दें, मेल पे दें, कि वीडियो के नीचे कमेंट। यार हम अकेले हैं, लेकिन इश्यू है उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक साथी ने तो आज हद मचा दी। उसने क्या किया, उनके पास कॉल किया, मुझे हंसी आ रही है, दुख भी हो रहा है कि जब आपने रिजल्ट शीटें बनाई हैं तो आप फोन है वो क्यों नहीं उठा रहे। यार ये बड़ी इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। एक तो आपको सुविधा दे रहे हैं और फिर आप ये करेंगे कॉल नहीं उठा रहे हैं। यार अपन आपके पूरे दिन कॉल उठाएंगे तो हम काम कब करेंगे। यार रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम काम पे लगे रहते हैं और आपकी वजह से लगे रहते हैं। आप हमें फ्री छोड़ो, जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा पहला जो अपडेट होगा हीरालाल जी का वो हमारी वेबसाइट पर होगा। आप देख लेना इस चीज के लिए, है ना। रात को 2 बजे ही हम जैसे आपस में बात करके जो भी समाधान करते तुरंत हम अपडेट कर देते हैं। कुछ साथी ये बोलते हैं कि राजगुरु जी आप वाली साइट पे तो मिली नहीं। अरे तो मेरी साइट के बारे में जानते हैं कहां आप, क्योंकि आप जैसे हीरालाल जी गूगल पे लिखोगे तो 2-4 हमारे दूसरे साथी हैं उनकी साइट है वो रैंक कर रही हैं, क्योंकि हमने नया पेज बनाया। अभी तो हमारी जो वेबसाइट है वो भी शायद 2 या 3 नंबर पे आने लग गई है ना। तो हमारी वेबसाइट का नाम है rajguruji.com। सर्च कर लो, हीरालाल जी का होम पेज पे लिंक है, उस पर क्लिक करो, अपडेटेड शीट आपको मिल जाएंगे। वहां पे टाइम के साथ फिलहाल मैं अपडेट कर रहा हूं, पुरानी वाली मैं हटाते जा रहा हूं। तो ऐसे में लेटेस्ट अपडेट आएगा, आपको जानकारी देते रहेंगे। करना कुछ नहीं है, नई सीट में है, पुरानी सीट का केवल आपको स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वहां से आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, और जो एंट्री सीट है जहां पे अपने स्कूल का नाम वगैरह वगैरह है वो आपको चेंज करना, बाकी कुछ नहीं करना है। बस आपको 5 मिनट में काम हो जाएगा। अब कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि हमारे पीसी में तो यार ये जो एक्सेल सीट है वो ओपन ही नहीं हो रही, सही तरीके से काम ही नहीं कर रही। तो भैया ये एक्सेल सीट की समस्या नहीं है, ये आपके पीसी की समस्या है। आपका पीसी काफी हल्का है, बहुत हल्का है, इस वजह से वो लोड होने में टाइम लेता है, प्रिंट होने में टाइम लेता है। तो ये आपकी पीसी की एक अच्छा सा पीसी ले लो, पुराने पीसी में काम मत कीजिएगा। देखिए मेरा ये पीसी है, ये मेरा सीपीयू है, तकरीबन यहाँ पे 85,000 रुपए के लगभग का ये सीपीयू है। कोई एरर नहीं आते, तुरंत खुलता है, तुरंत काम होता है। तो पैसा तो खर्च आपको करना पड़ेगा। लैपटॉप की बात नहीं करता मैं, उसमें विश्वास नहीं करता हूं, मैं पीसी की बात करता हूं। वरना मैं भी तो लैपटॉप है वो रख सकता हूं ना, मैं नहीं रखता हूं, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। पीसी होता है। खैर कोई बात नहीं, वीडियो काफी लंबी होगी, 9 मिनट की हो गई। दूसरे अपडेट की बात कर लेते हैं। बाकी एक्सेल शीट को लेके कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, ताकि इस चीज को हम पकड़े और आज रात को तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि उन अपडेट जो एरर आ रहे हैं उनका समाधान कर दे। अभी हीरालाल जी हैं कहीं शादी में गए हुए, आपको लेटेस्ट खबर हम आपको बता रहा हूं। वो आते ही हम उनको इशू बताएंगे जो हमारे समझ में आए हैं, उनका समाधान हम मिलकर करेंगे, ठीक है। और दूसरे अपडेट की बात कर लेते हैं। और दूसरा अपडेट है कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023
23 के सत्रांक को लेके। और अपडेट ये है कि जिन छात्रों ने अभी तक इन दोनों ही कक्षाओं के सत्रांक की फीडिंग नहीं की है शाला दर्पण पोर्टल पे, तो भैया शिक्षा विभाग के द्वारा आपको एक और मौका दिया गया है। डेट बढ़ा दी गई दोनों ही कक्षाओं की और ये 4 मई कर दी। 4 मई के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखने में आया कि अपने राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और ज्यादातर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ये प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। तो भैया कर लीजिएगा, वरना आपके स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रुकने वाला। अब विभाग है वो डेट नहीं बढ़ाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, जल्दी काम करोगे तो विभाग है जल्दी इनका रिजल्ट है वो जारी कर देगा, ठीक है ना। तो जल्दी से कर लीजिएगा, जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा और इसके बारे में जो भी और कोई आपकी राय है तो बता दीजिएगा। यार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो के लिए लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। हीरालाल जी के चैनल पे विजिट कीजिएगा। एक्सेल सीट को लेके जो भी क्वेरी हैं आप तकरीबन उनको बताइएगा। फिर भी अगर वहाँ से कोई समाधान नहीं हो रहा है तो आप मुझे सूचित कीजिएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे समाधान करने की। बस इसीलिए मैंने आपको ये 10-12 मिनट की वीडियो बना के है बक करके है वो बता दी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। समाधान करने के लिए हम एक्टिव है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।